ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको उसी सिम को फिर से रिप्लेस करना चाहते हो तो कैसे करोगे, कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोसेस है, हम डिटेल्स पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि मैं भी एक एयरटेल का एजेंट हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ। तो आप कितना खर्चे, ये सबसे मेन मुद्दा जो बहुत सारे लोगों को नहीं करना, काम नहीं चलेगा। ओरिजिनल आधार कार्ड और खाद जो चीज चाहिए, एक ऑल्टरनेट कहाँ पर किस जगह पर जाके हम ये सारा डॉक्यूमेंट दिखाए, तो देखो आपको जो डॉक्यूमेंट खर्चा आ जाते हैं वो आ जाते हैं 50 रुपीज का। 50 रुपीज पर आप अपने सिम कार्ड होगा उसमें ऑलरेडी रिचार्ज होना चाहिए। अगर आपका सिम पर कोई रिचार्ज नहीं रहेगा, जो सिम आपके डैमेज हो चुके खोज, तो गाइस सब कैसे हो, मैं हूं रिटेल ऑनलाइन चैनल पर आप लोग को एक बार स्वागत। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आपका अगर एयरटेल का सिम कार्ड खो गया है, डैमेज हो गया है, उस सिम पर नेटवर्क नहीं आ रहे और वो जो सिम कार्ड है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसी सिम को फिर से रिप्लेस करना चाहते हो तो कैसे करोगे, कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोसेस है, हम डिटेल्स पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि मैं भी एक एयरटेल का एजेंट हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप भी अगर आपने खोए हुए सिम को लेना चाहते हो या डैमेज हुए सिम को लेना चाहते हो तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखो बहुत सारे लोगों का एयरटेल का जो सिम कार्ड है वो किसी टाइम हो सकता है खो गया है, या कभी कभी सिम आपके पास होती है पर उस सिम नेटवर्क नहीं आते, उस सिम पर डैमेज हो जाते हैं, या बहुत सारा टाइप का प्रॉब्लम आ जाते हैं जो कि एयरटेल सिम कार्ड में। तो देखो वो जब सिम कार्ड है और इस सिम हमारे लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो हम तो उस सिम को फेंक नहीं सकते, उस सिम को हमें दोबारा लेना ही पड़ेगा। ये हो जाते मेन बातें। तो हम कैसे ले और कितना खर्चे, ये सबसे मेन मुद्दा जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस के अंदर फर्स्ट जो आ जाते हैं रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज चाहिए आपको सिम रिप्लेस करने के लिए। तो सबसे मेन जो चीज चाहिए, जिस पर्सन के नाम पर सिम कार्ड था उसी पर्सन को उस जगह पर होना पड़ेगा। ये हो जाते हैं सबसे मेन बात। आ जाते हैं जो है ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए, यहाँ पर ना फोटो वगैरह काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल आधार कार्ड। और थर्ड जो चीज चाहिए, एक ऑल्टरनेट नंबर, जो सिम आपने, जो न्यू सिम आपने एयरटेल के टाइम खरीदते टाइम लिया था या किसी सिम से एयरटेल पर पोर्ट करते टाइम एक ऑल्टरनेट नंबर लिया जाते, उस नंबर को चाहिए। अगर नंबर नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, और नॉर्मली इस तीनों चीजों का जरूरत होता है। तो हम जाए कहाँ पर, किस जगह पर जाके हम ये सारा डॉक्यूमेंट दिखाए। तो देखो आपको जो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा वो होगा किसी भी एयरटेल CSP और एयरटेल स्टोर पर आप लोग को जाना पड़ेगा, या जिस जगह पर एयरटेल का सिम सेल होता है, रिचार्ज वगैरह होता है, उस जगह पर जाके भी आप पता कर सकते हो कि आपके पास क्या सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट या डिजिटल सिम स्वैप क्या आपके पास होगा। अगर उस रिटेलर के पास होगा तो आराम से आपको बता देगा कि हाँ मेरे पास होगा। अगर उसके पास नहीं होगा तो उनसे पूछ लेना कि यहाँ पर एयरटेल के डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर भी ले लेना। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके आपको ये काम करना पड़ेगा। अब मेन मुद्दे जो है, तो दोस्तों खर्चा कितना थे एक सिम रिप्लेसमेंट करने के लिए या खोए हुए सिम को लेने के लिए हमें कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बता देता हूँ, एक सिम रिप्लेसमेंट का जो खर्चा आ जाते हैं वो आ जाते हैं 50 रुपीज का। 50 रुपीज पर आप अपने सिम को फिर से रिप्लेसमेंट कर सकते हो। बट एक चीजों का ध्यान आप लोग को रखना पड़ेगा, आपका जो सिम कार्ड होगा उसमें ऑलरेडी रिचार्ज होना चाहिए। अगर आपका सिम पर कोई रिचार्ज नहीं रहेगा, जो सिम आपके डैमेज हो चुके, खो चुके हैं, या जो भी प्रॉब्लम आए, उस सिम पर रिचार्ज अगर नहीं है तो आपको पहले उस सिम पर रिचार्ज करना पड़ेगा। और कम से कम अमाउंट का जो रिचार्ज है वह 155 रुपीज का आपको एक रिचार्ज करना ही पड़ेगा। उससे ज्यादा क्या कर सकते हो, बट जब आप सिम रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो रिचार्ज भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसको लेकर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो खर्चा आ जाते हैं वो ऑफिशियली 50 रुपीज का खर्चा आ जाते हैं। बाकी जिस भी अगर कोई रिटेलर के पास करोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा 20-30 रुपीज चार्ज लग सकते हैं। बट अगर किसी एयरटेल स्टोर में जाके करोगे तो आप 50 रुपीज पर सिम रिप्लेसमेंट कर सकते हो। और एक चीज जो बहुत सारे दिमाग में लोगों के घुरते हैं कि अगर हमारा एयरटेल सिम खो गए, डैमेज हो गया, आप अगर रिप्लेसमेंट करना चाहते तो क्या हमें FIR करना पड़ेगा, थाने पे FIR क्या करना पड़ेगा, ये बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रह जाते। तो उसके लिए बता देते, तो आपके अगर मोबाइल के साथ सिम खो चुका है तो इस प्रोसेस पर आप लोग को एक FIR करना चाहिए। क्योंकि अगर वो सिम किसी गलत हाथों में आ जाए और अगर किसी गलत काम पर वो सिम अगर इस्तेमाल होते तो आपको वहाँ पर दिक्कत आएगा। तो इसीलिए एक कंप्लेंट करना, FIR करना एक बहुत ज्यादा मैंडेटरी चीज हो जाती है। इसके अलावा आपका सिम अगर डैमेज वगैरह हुआ है तो इसके लिए FIR करने की कोई जरूरत नहीं। बट अगर आपका सिम डैमेज हुआ है तो आपका जो ओल्ड सिम है, जो आपका पुराना सिम कार्ड है, उसका नंबर लगेगा। इस चीजों का ध्यान आप जरूर रखें। आपने जो पुराना सिम कार्ड है, जो सिम डैमेज हुआ है, नेटवर्क नहीं है, उस सिम को बिल्कुल ही मत फेंकना। उस सिम का नंबर, जो सिम नंबर होते हैं वो भी लगेगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब बहुत सारे लोग जब सिम एक्टिवेशन रिप्लेसमेंट कर लेते हैं उसके बाद बोलते हैं कि हमारा सिम चालू नहीं हुआ है या हमारे सिम से मैसेज नहीं जा रहे, तो एक ही होते हैं। तो आप लोगों के लिए बता देता हूं, जब भी आप एक्टिवेशन कंप्लीट करोगे, मतलब आपका रिप्लेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो उसके 4 घंटे के अंदर आपका जो सिम कार्ड है उसमें नेटवर्क आ जाएगा। उसमें आप कॉलिंग वगैरह सब कुछ कर पाओगे, इंटरनेट इस्तेमाल कर पाओगे। बट आप SMS सेंड नहीं कर पाओगे। SMS सेंड कर पाओगे उसके जब भी सिम चालू हो जाएगा उसके 24 आवर्स के बाद आप उस सिम से SMS सेंड कर पाओगे। उससे पहले SMS सेंड नहीं कर पाओगे। एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए, मतलब एक रूल है कि आप जब भी सिम चालू हो जाएगा 24 आवर्स के बाद ही आपका जो SMS सेंडिंग वो चालू होगा, या SMS इनकमिंग SMS
चालू होगा, पर उससे पहले नहीं होगा। और आपका जो सिम कार्ड है वो 4 घंटे के अंदर चालू हो जाएगा। वहाँ पर नेट मतलब इंटरनेट कॉलिंग सब कुछ इस्तेमाल कर पाओगे। तो सिम रिप्लेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास था सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी इसके रिलेटेड अदर्स कुछ भी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो जस्ट कमेंट करते हो, उसके ऊपर वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।